मेरा दोस्त था, हमारे साथ पढ़ता था कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, नुमान नाम था उसका। तो 2017 में गया था साउथ कोरिया। तो मैंने उनकी डीपी चेक कर ली फेसबुक की। उन्होंने वर्क प्लेस सियोल लगाया था और मैंने उससे बात की कि आप किस तरह गए हैं कोरिया। उन्होंने कहा कि हम एज वर्कर गए हैं और उसका प्रोसेस कुछ इस तरह है। प्रोसेस शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि जब अप्लाई आएंगे फुरंदाजी तो मैं आपको बताऊंगा। तो जब अप्लाई का वक्त आ गया 2020 में हमने अप्लाई की और बहुत से दोस्तों ने अप्लाई किया, लेकिन उसमें मेरा नाम आ गया। तकरीबन 53,000 लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें सेलेक्ट हुए 4,500। बाज़ लोगों ने टेस्ट दिया भी नहीं, बाज़ ने टेस्ट दिया लेकिन फेल हो गए। हमने तैयारी की 3 महीने, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से वो फिर लेट हो गया, 1 साल पीछे चला गया। 2021 में हमने टेस्ट दिया फरवरी में, मेरिट लगा 100 नंबर का और मैंने लिए 120 200 में से। फिर हमने मार्च में इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू की, लेकिन फिर कोरोना तेज हो गया कोरिया में और पाकिस्तान में, फिर बंद हो गया। अच्छा। फिर दिसंबर में हमने इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू शॉर्ट लिया। जितने भी टेस्ट में तो आप लोगों ने लैंग्वेज सीखी ना? हाँ। तो कितने महीने आपने टीचर के साथ गुजारे? 3 महीने। 3 महीने। 2 बुक्स होते हैं। कितने फीस लिया सर ने? सर ने 6,000 7,000 ये बुक्स, एक बुक का मतलब 10-15 हज़ार। हाँ। अच्छा, फिर टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट हुआ? ऑनलाइन टेस्ट हुआ, उसमें एमसीक्यूज होते हैं और सीक्यूज होते हैं 25 एमसीक्यूज होते हैं और 25 लिसनिंग के होते हैं और हर एक एमसीक्यूज में 1 मिनट का टाइम होता है। इंटरव्यू में सारे लड़के पास होंगे? सारे लड़के पास हो, क्योंकि वहाँ शॉर्टेज थी वर्कर की। अच्छा। तो 4,500 में आई थिंक 1,050 बंदे टेस्ट में पास हुए थे और तकरीबन 900 के करीब इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए, क्योंकि बाज़ लड़के बाहर गए हुए थे, क्योंकि इंटरव्यू भी लेट हुआ था, टेस्ट भी लेट हुए थे। तो इसमें तकरीबन 2 साल लगे हुए। कट करना पड़ता है, मेडिकल करना पड़ता है, मेडिकल के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं OEC ऑफिस इस्लामाबाद 0 पॉइंट में, और फिर वहाँ बाहर बेचते हैं HRD में। HRD वहाँ जो वर्कर का ऑफिस है वहाँ बेचते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होते तो फिर वो आपकी मंजूरी करते हैं। मंजूरी के बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम स्टार्ट होता है आपका 1 साल। टाइम स्टार्ट होता है 1 साल के बाद आपका जो रोस्टर होना वो खत्म हो जाता है। मतलब आपको फिर मेडिकल और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 साल का टाइम होता है, इसके बाद आपका टाइम एक्सपायर होता है। बहुत से लड़के एक्सपायर हो गए इसमें, फिर इसको अंदाजी कवर करेंगे। तो आपने तो नहीं किया फिर? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही में नाम आ गया। अच्छा। 2022 में, और मंजूरी तकरीबन जुलाई में हुआ था और वीज़ा दिसंबर में आ गया। 2022 दिसंबर में वीज़ा आ गया। तो इसी तरह प्रोसेस चलता रहा। मार्च में मेरा फ्लाइट था, लेकिन वो वीज़ा कैंसिल हो गया। वीज़ा इसलिए कैंसिल हुआ कि कंपनी में काम कम था, तो फिर वो मालिक जो है ना वो कैंसिल करवाते, क्योंकि वो अपना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते वर्कर का। और दूसरी जगह मेरा फिर इजरा हो गया। 2 महीने बाद इजरा होता है, हर 2 महीने बाद। तो उसके बाद फिर मेरी सिलेक्शन होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स फिर जमा करवाए। इसके बाद ईद के बाद कॉल आ गई फ्लाइट के लिए। इतनी फिर कोई अंदाज़ी नहीं होती उसमें। हमारे यहाँ तो वहाँ पड़े हुए थे, तकरीबन 30 लोगों के इजरा कैंसिल हुए थे वीज़े, तो वो HRD में पड़े हुए थे। डायरेक्ट जो HRD होते हैं ना, वो डायरेक्ट कंपनी वालों को भेजते हैं वो नाम। तो इस वजह से हमारे नाम जल्दी सेलेक्ट हो गए, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स सब तैयार थे ना, इसकी वजह से। फिर आपका दोबारा से वीज़ा हुआ? कब हुआ वीज़ा फिर? वीज़ा हुआ 7 मई को। फिर आपने कितने पैसे जमा किए थे? हमने वीज़ा फीस दोबारा जो जमा की था 18,000। और वीज़ा फीस के अलावा और कुछ था जो आपने दोबारा से जमा करना था? डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बस सिर्फ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एफिडेविट और कोरोना सर्टिफिकेट, मेडिकल करवाया दोबारा और PCR। मेडिकल भी BC वाले कराते हैं? हाँ, उनका दो लैब है, नायाब लैब और डायग्नोस्टिक इस्लामाबाद में। उसके पैसे लेते हैं वापस दोबारा से? हाँ, दोबारा लेते हैं ना। मेडिकल के दोबारा लिए 4,000। फिर जब दूसरा हुआ तो फिर आपको टिकट का इंतजार करना होगा? टिकट के लिए हम वेट कर रहे हैं बस। अब टिकट भी हुआ? टिकट भी हुआ है। और एंड में आप लोगों का कोरोना टेस्ट होगा? कोरोना टेस्ट होगा। कोरोना के बाद हम कोरोना की ओरिजिनल सर्टिफिकेट हम OEC में जमा करवाएंगे और 13 तारीख को हमारी फ्लाइट है इस्लामाबाद से कराची।
आपका ओवरऑल कितना टाइम लगा है कोरिया जाने में? कोरिया जाने में मेरा टाइम लगा 3 साल। बाद लड़कों का 5 साल भी लगा है, वो एक्सपायर हो गए कोरोना की वजह से। फिर उन्होंने दोबारा ट्राई कर ली तीरंदाजी में, उनकी भी नाम आ गए। शॉर्टेस्ट जिस लड़के का या जिस स्टूडेंट का काम हुआ है या जिस बंदे का 1 साल 2 साल या उससे कम किसी का हुआ है 1 साल के अंदर भी हुआ? मेरा दोस्त था वो नौशेरा का नौमान, उनके 6 महीने में काम हुआ था 2017 में। मतलब 2020 के कोरोना के पहले केसेस जल्दी होते, बहुत जल्दी होते थे। अभी तीरंदाजी जो आई है जी, उसमें भी कुछ लड़के हुए हैं। उसमें तकरीबन 1 लाख से ऊपर लड़के अप्लाई की थी और 40,000 तक उनके नाम आए हैं तीरंदाजी में। तो दिन के हिसाब से 5-6 लड़के पास होते हैं। अच्छा, क्योंकि आया लगा 1 साल में हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि लड़के ज्यादा है और दिसंबर तक ये टेस्ट चलेगा। मतलब टेस्ट अभी से जारी है? अभी से जारी है। और नेम्स आएंगे तब आप टेस्ट देंगे या जब आप अप्लाई करेंगे टेस्ट? अप्लाई जब आप करेंगे उसके बाद आपको जब तीरंदाजी का नाम आएगा इसमें बाद आप टेस्ट देंगे। दो दफा टेस्ट होगा? संगे 2 दफा। 1-2 तीरंदाजी हुई, हाँ ना, आपका नाम आया, फिर उसने अप्लाई की टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए उसके जब बाद अच्छा है 1 महीने बाद 2 महीने बाद? नहीं, वो शेड्यूल खुद बनाते हैं। अच्छा। और आपका खर्चा कितना हुआ इन सारे प्रोसेस पे? सारे इस प्रोसेस से तकरीबन 5 लाख। 5 लाख? ट्यूशन फीस, बड़ा ट्यूशन फी, बुक्स वाला? हाँ, किराए, मेडिकल, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना था? इंश्योरेंस 5,000। 5 लाख कैसे बनते हैं? आपका टिकट 2.5 लाख का टिकट है। 70,000 MBC वाले लेते हैं, उसमें OBC वाला का भी अपना फीस होता है। अच्छा, ठीक है, उसमें वो वर्दी भी देते हैं और वहाँ ट्रेनिंग देते हैं 1 हफ्ते का। तो ये तकरीबन कुल मिला के 5 लाख बनते हैं। हम लोग का जो वीजा है, अभी आप कल या परसों जाएंगे ना 13 को, तो आप कितने सालों तक उधर काम कर सकेंगे और इन चीज के बारे में जरा बताइए। पहले जो था ना वो 4 साल 8 महीने था, क्योंकि वो 5 साल नहीं देते, क्योंकि अगर आप एक जगह में 5 साल गुजारेंगे तो आपको नेशनलिटी मुहैया करती है। लेकिन अब जो है ना हमारी पहली जो वीज़ा है ना वो 3 साल है, उसके बाद वो हमें दूसरा वीज़ा लगाएगा 2 साल का। उसके बाद अगर हम एक कंपनी में अगर वक्त गुजारा हो 5 साल, तो हमें अगले 5 साल के लिए और भी वीज़ा मुहैया करेगा। तो अभी आप 2 साल गुजारेंगे? 2 साल या 3 साल, वो आप ही डिपेंड करता है करनी पर जॉब। और आप कितने महीने बाद आ सकते हैं छुट्टी के लिए? तकरीबन 1 साल बाद 1 महीने के लिए फिक्स। तो वो वीजा टिकट वगैरह उधर से होगा? ऊपर से होगा, लेकिन अपने आप पर होगा, कंपनी वाले नहीं मानते। अच्छा, पैसे आप डल गए? हाँ ना। मंथली उसका करेंसी का नाम क्या है कोरिया का? करेंसी वॉन। हाँ, तो वो पाकिस्तान से छोटा है? बहुत छोटा है। और सैलरीज आपके हिसाब से पाकिस्तान कितने बनते होंगे 1 महीने के? सैलरी डिपेंड करता है, जब नया बंदा जाता है तो वो काम सीख के फिर वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। तकरीबन पहले शुरू में 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक कमा सकता है। और जब कुछ महीने गुजर जाए? जब महीने में गुजर जाए तो उसका रूटीन पर भी समझ जाता है और बोनस भी मिलता है और ओवर टाइम भी लगता है, तो फिर वो कुछ बनता है।